कहावत क्या है, मतलब सटायर आप समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटा धार। आप चाहे तो इसे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता उनके आला कमान के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। आप जोड़िए जी, राहुल गांधी के साथ, क्योंकि हरियाणा में जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े हैं ना, उनके कार्यक्रम हुए हैं, उनकी यात्राएं हुई हैं, वहाँ ज़्यादा जगह पर कांग्रेस की लुटिया डूबी ही है। सिर्फ नूह, मेवात और कुछ दूसरे, आप अगर मुस्लिम बहुल इलाकों को छोड़ दीजिए तो, यानी राहुल गांधी की अपील पर हिंदुओं की तो नहीं लेकिन मुसलमानों ने भर भर करके वोट जरूर किया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, आंकड़े बता रहे हैं। इसलिए चलिए अब इसे डिकोड करते हैं, ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं जीटी रोड बेल्ट से। राहुल गांधी की कैंपेन की शुरुआत हुई अंबाला से। उसके बाद अंबाला कैंट की जो सीट बीजेपी है उसने जीत ली बहुत कम मार्जिन से, क्योंकि सीट से कांग्रेस की बागी चित्रा सरवरा निर्दलीय खड़ी हुई थी। उन्हें ना तो कांग्रेस आला कमान मना पाया था, ना राहुल गांधी के आने से कोई फर्क पड़ा। चित्रा सरवरा दूसरे नंबर पर रही और उनकी वजह से कांग्रेस तीसरे पर चली गई। और इससे ये जो सीट है बहुत कम मार्जिन से बीजेपी के जो नेता है अनिल विज, उन्होंने इस सीट को जीता। उसके बाद बात करते हैं कुरुक्षेत्र की। तो राहुल गांधी लाडवा गए, वहां से बीजेपी जीती और जो मुख्यमंत्री है नायब सैनी, उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद राहुल गांधी के चरण पड़ते हैं पानीपत और करनाल में। तो यहां भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और करनाल लोकसभा की तो सभी 9 सीटें बीजेपी ने हासिल कर ली। फिर राहुल गांधी आ गए सोनीपत में, जहां फिर से बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीत ली। वैसे जीती तो 3 सीटें हैं, जिसमें से एक राय है, सोनीपत सिटी है और गुहाना है। गन्नौर से बीजेपी के ही एक निर्दलीय उम्मीदवार थे बागी, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे, देवेंद्र कादियान, उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन जिस गुहाना में राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाने का क्रांतिकारी आइडिया दिया, वहां भी बीजेपी ने भारी जीत दर्ज कर ली। हाँ, बड़ौदा में जरूर कांग्रेस जीती लेकिन समीकरण कुछ और थे वहां। फिर राहुल पहुंच गए रोहतक को जाटलैंड कहते हैं, लेकिन रोहतक सिटी की सीट भी कांग्रेस बमुश्किल 500 या 1000 वोटों से ही जीत पाई और बीजेपी के मनीष जो हैं वो बहुत कम मार्जिन से पीछे रहे। इसके बाद रोहतक के बहादुरगढ़ पहुंचे, यहाँ से कांग्रेस के जो निर्दलीय थे वो बिल्कुल अंबाला कैंट की तरह वो जीत गए और कांग्रेस को उन्होंने तीसरे नंबर पर धकेल दिया। नूह की अगर बात करें तो नूह में राहुल गांधी जो है वो पहुंचे थे और नूह से मामन खान जो कि कांग्रेस के हैं वो रिकॉर्ड वोट से जीते हैं, तकरीबन 1 लाख वोट से जीते हैं और ये सबसे बड़ी जीत प्रदेश में है। लेकिन ये वही मामन खान है जिन्होंने खुल करके मेवात के दंगों के बाद ये कहा था कि वो एक दूसरे समुदाय को देख लेंगे। उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और दंगा भड़काने का आरोप भी लगा हुआ है। लेकिन समीकरण कुछ ऐसे थे, पोलराइजेशन कुछ ऐसा था कि बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करने के बावजूद मामन खान वहाँ से भारी वोटों से वापस जीते। उसी तरीके से जगाधरी भी कांग्रेस के अकरम खान ने जीती और ये दोनों ही सीटें जो है ना वो मुस्लिम बाहुल्य हैं। यानी राहुल गांधी को मुस्लिमों ने तो उनका साथ दिया, उनकी अपील पर मुसलमान तो वोट देने पहुंचे, लेकिन हिंदुओं को इस तरीके से वो प्रभावित नहीं कर पाए। तो इसलिए जिस राहुल गांधी को जिस राहुल गांधी को इस तरीके से पेश किया गया कि वो मास्टरमाइंड हैं, वो उनके आने से रिवाइवल हो जाएगा, पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा हरियाणा से लेकर के बाकी राज्यों में, लेकिन कम से कम हरियाणा में स्थिति बिल्कुल अलग रही है और राहुल गांधी के आने का खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि कई जगह पे तो कांग्रेस को अपनी बढ़त भी गंवानी पड़ी और जो कांग्रेस पहले भारी मतों से जीती नजर आ रही थी उसका डब्बा गोल हो गया, साफ हो गया, सिवाय मुस्लिम बहुल सीटों के, जहां पर कांग्रेस को जो है जमकर वोट पड़े और इसीलिए शायद कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब लगभग बीजेपी के बराबर ही है। यही एकमात्र वजह है।